हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम पेरीमीटर एंड एरियाज के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको सबसे पहले सारे फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न कर लेने हैं पेरीमीटर के और एरियाज के, जैसे कि स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का, पैरेललोग्राम का, सभी शेप्स के आपके फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए, तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर सीट, कोई भी एक सर्कुलर सीट है उसका हमें सर्कमफेरेंस क्या होता है, कोई भी एक क्लोज फिगर है उसकी बाहर की बाउंड्री होती है, इसकी लेंथ ही सर्कमफेरेंस होती है। तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है 154 मीटर। फाइंड इट्स रेडियस। अब रेडियस क्या होती है, सेंटर से और जो ये डिस्टेंस होती है ये सभी जगह रेडियस सभी जगह इक्वल होती है, ये सभी रेडियस होती है। जनरली हम इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड एरिया ऑफ द सीट्स, और इस सर्कुलर सीट का एरिया भी फाइंड आउट करना है। एरिया क्या होता है, जो भी एक क्लोज फिगर जितना भी स्पेस ये ऑक्यूपाई करती है उसे बोलते हैं हम एरिया की, कितना स्थान कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है वो होता है एरिया। तो हमें इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है और एरिया फाइंड आउट करना है, और हमें ये सर्कमफेरेंस मतलब जो ये लेंथ है बाहर की बाउंड्री है इसका हमें वैल्यू गिवन है 154। तो अब हम रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अब हमें सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला पता है, कितना होता है 2πr। सर्कमफेरेंस की वैल्यू हमें गिवन है 154। फिर कर देंगे आगे 2πr, तो 2 पाई की वैल्यू ले ली 22/7, या कई जगह आप 3.14 भी यूज कर सकते हो। आर एज इट इज, क्योंकि आर रेडियस तो हमें फाइंड आउट करनी है, तो अब रेडियस इधर ही रखेंगे और बाकी चीजें उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे। तो जो डिवाइड में होता है वो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाता है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाता है। अब इसको हम कट कर लेंगे, तो कट करने के बाद 2 से ये कट किया तो 77, 11 से कट किया ये 22 2 पे और 77 7 पे, 7 7 जा 49/2। तो ये हमारी क्या आ गई, रेडियस। इसको आप 49/2 भी लिख सकते हो, और कई ऑप्शंस में आपको 24.5 भी दिखेगा, तो ये भी करेक्ट होंगे। ये इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। आगे अब इसका एरिया और फाइंड आउट करना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। आर है यहाँ पे रेडियस, पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दी, आर मतलब रेडियस की वैल्यू 49/2 अभी हमने फाइंड आउट की है, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एरिया की। ये आ गई 1886.5 मीटर स्क्वेयर। एरिया हमेशा मीटर स्क्वेयर सेंटीमीटर स्क्वेयर इसमें होता है, ठीक है। जब भी आपको सर्कमफेरेंस गिवन होगी तो आप रेडियस निकाल सकते हो। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगा के वैल्यूज को पुट कर देना और रेडियस निकाल सकते हो, फिर आप एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फ्रॉम आ सर्कुलर सीट ऑफ रेडियस। एक सर्कुलर सीट है जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर एंड आ सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर इज रिमूव। इस सर्कुलर सीट में से एक सर्कल बाहर निकाला गया है, हमने कट किया है, जैसे कैंपस खोल के 3 सेंटीमीटर की रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ किया और उसको कट करके हमने बाहर निकाल लिया। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट, जो सीट बच गई। अब इसमें टोटल सीट ये थी, हमने ये वाली सीट को कट करके निकाल लिया। कौन सी सीट बची है, अब ये वाली। तो अब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम टोटल सीट में से अगर इस सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा, जो रिमेनिंग सीट बची है उसका एरिया मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल सर्कुलर सीट में से सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो टोटल सर्कुलर सीट की रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया हो जाएगा πr² लगा के हम सोल्व कर लेंगे। ये आ गया 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो सर्कल कट किया है उसकी रेडियस गिवन है, कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो अब इसको कट करके बाहर निकाला गया है, तो इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया निकालेंगे। ये आया हमारा 28.26 सेंटीमीटर। अब हमें रिमेनिंग जो सीट है उसका एरिया चाहिए। तो टोटल सर्कुलर सीट में से जो सर्कल हमने निकाला है कट करके उसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे किसका एरिया आ जाएगा, जो ये रिमेनिंग सीट बची है इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। आपको और भी कई टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि ये एक रेक्टेंगल है, इसमें से ये सर्कल कट कर दिया, तो अब जो ये रिमेनिंग एरिया है इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी।
इसमें आपको रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ गिवन होगी तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो। सर्कल की भी आपको रेडियस गिवन होगी तो आप इस सर्कल का एरिया निकाल सकते हो। रेक्टेंगल के एरिया में से सर्कल का एरिया जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो ये रिमेनिंग एरिया है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का पेरीमीटर, देखो सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr और यहाँ पे सेमी सर्कल का डायमीटर भी हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। जैसे कि ये सेमी सर्कल है, इसका हमें डायमीटर गिवन है, अब इसका हम पेरीमीटर फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है, सेमी सर्कल है, ये सर्कल का हाफ होता है तो इसका कंप्लीट सर्कल होगा। जैसे कि यहाँ पे पूरा ड्रॉ करते हैं तो ये सर्कल हुआ कंप्लीट, तो इसका टोटल का पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस की बात करें तो ये होता है 2πr। तो सेमी सर्कल का क्या होगा, πr। लेकिन πr में सिर्फ ये बाउंड्री आई है हमारी, ये बाउंड्री छूटी गई, तो ये बाउंड्री तो हो गई हमारी πr। और ये कितना होता है, डायमीटर, रेडियस का डबल 2r। ठीक है, सेमी सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला बन गया अब हमारा πr प्लस 2r, रेडियस का डबल डायमीटर, ये वाली लेंथ। ठीक है, तो अब इसमें हमें डायमीटर गिवन है, इससे हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। रेडियस होती है डायमीटर की हाफ, तो इसको हाफ किया तो आ गया 5 सेंटीमीटर। वैल्यूज पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू पुट कर दी, आर की वैल्यू पुट कर दी, इसको सोल्व कर लेंगे, ये आया 25.7 सेंटीमीटर। आपको पाई की वैल्यू गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज आप 22/7 या 3.14 ले सकते हो, ये पहले से प्रूफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता टुक अ वायर ऑफ लेंथ। सीता एक वायर लेती है जिसकी लेंथ है 44 सेंटीमीटर, बेंट इट, वो इसको मोड़ती है इन द शेप ऑफ द सर्कल। कोई भी एक वायर लियो, इसका सर्कल की शेप में उसने बेंट कर लिया, मोड़ लिया, जिसकी लेंथ कितनी गिवन है, इस वायर, कंप्लीट वायर की लेंथ है 44 सेंटीमीटर। तो फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, तो आपको सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो एक्चुअल में जैसे हमने ये वायर यहाँ से स्टार्ट किया और इसको ऐसे बेंड कर लिया, तो ये लेंथ गिवन है, तो ये एक्चुअल में क्या है, सरकमफेरेंस। तो हमें सरकमफेरेंस गिवन है, कितना है ये सरकमफेरेंस, 44 सेंटीमीटर। तो हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। सरकमफेरेंस की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है, 44। 2π की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, रेडियस तो हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ बोला गया है रेडियस ऑफ दैट सर्कल, और इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। अगर रेडियस आ जाएगी तो फिर एरिया तो आ ही जाएगा। तो रेडियस के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ वायर की, मतलब वायर को इस टाइप से मोड़ा गया है कि वो सर्कल बन जाए, तो जो वायर है वो सर्कल की बाहर की बाउंड्री ही हो गई, तो इट मीन्स ये इसका सरकमफेरेंस हो गया। तो सरकमफेरेंस हो गया 44, 2π की वैल्यू 22/7 इंटू आर, 22 टू जा 44, ये यहाँ से कट हो गया, तो रेडियस आर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो आर फॉर रेडियस कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारी रेडियस की। अब हमें आगे इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। एरिया होता है πr स्क्वायर, पाई है 22/7, एरिया रेडियस निकाल ली हमने 7 और 7 से 7 कट हो गया, इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक का तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब आगे की बात करते हैं। इफ द सेम वायर, इसी वायर को इज बेंट इन टू द शेप ऑफ स्क्वेयर, अगर हम इसी वायर को स्क्वेयर की शेप में बेंट करते हैं, अब किसकी शेप में, स्क्वेयर की शेप में हमने बेंट किया, वट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड, इसकी साइड्स की लेंथ निकालनी है, और विच फिगर अनक्लोज मोर एरिया, और सर्कल, इसी वायर को हमने एक बार सर्कल बनाया और इसी वायर से एक बार हमने स्क्वेयर बनाया, तो कौन सी फिगर ज्यादा एरिया कवर कर रही है वो बताना है, सर्कल या स्क्वायर, दोनों में से कौन ज्यादा एरिया कवर कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्क्वायर के बारे में। तो स्क्वायर, वायर से हमने यहाँ पे स्क्वायर बना लिया, तो वायर की लेंथ हमें गिवन है 44 सेंटीमीटर। तो 44 एक्चुअल में क्या हुआ, ये स्क्वायर का पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर हो गया स्क्वायर का 44, इसका फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, तो 4 से कट हो गया ये 11, तो साइड आ गई हमारी यहाँ पे 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इस साइड हमें मिल गई, तो अब हम स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ये होता है साइड की स्क्वायर, तो 11 की स्क्वायर करेंगे तो 120,
1। सर्कल का एरिया आया 154 और यहाँ पे हमारा स्क्वायर का एरिया आया है 121। तो इसमें बताना था कि किसने ज़्यादा एरिया कवर किया, तो किसका ज़्यादा एरिया आया है, सर्कल का, तो सर्कल ने ज़्यादा एरिया कवर किया। देखो इसमें हमने 3-4 चीज़ें निकाल ली। एक तो हमें लेंथ गिवन थी वायर की, मतलब ये सरकमफेरेंस गिवन था सर्कल का, तो इससे हमें रेडियस निकाली, फिर उसका एरिया निकाला और इसी वायर को हमने बेंड करके और स्क्वायर बनाया है। तो स्क्वायर की पेरीमीटर गिवन है, तो इट मीन्स इससे हम इसकी साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। साइड निकाली और इसका भी एरिया निकाला और दोनों को कंपेयर करके देखा कि भाई किसका एरिया ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ सर्कल ऑफ रेडियस। एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर। एक स्क्वायर है उसमें से 2 सेंटीमीटर कि रेडियस वाला एक सर्कल है जो हम कट करके निकालते हैं ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड। स्क्वायर की साइड गिवन है 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। जो ये स्क्वायर शीट है इसमें से 2 सेंटीमीटर की रेडियस वाला सर्कल कट करके हमने निकाल लिया, तो जो रिमेनिंग एरिया बचा है, लेफ्ट एरिया बोला है इसमें, लेफ्ट एरिया है एल्यूमिनियम शीट पे, उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। मतलब ये बाहर वाला शेडेड, ब्लैक वाला शेडेड हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे करेंगे, स्क्वायर के एरिया में से जब हम सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बाकी बचा है रिमेनिंग एरिया है वो हमें मिल जाएगा। तो इसके लिए हमें स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर की साइड गिवन है तो इससे हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, और सर्कल के रेडियस भी गिवन है तो इससे हम सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। फिर स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो मिल जाएगा। तो देखो रेडियस कितनी गिवन है 2 सेंटीमीटर, इसका हमने एरिया फाइंड आउट किया, ये आया 12.56 सेंटीमीटर। स्क्वायर की साइड गिवन है 6 सेंटीमीटर, इसका एरिया आया 36 सेंटीमीटर। अब हमें एल्यूमिनियम शीट का जो रिमेनिंग पार्ट है या लेफ्ट पार्ट है उसकी वैल्यू, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो उसका एरिया क्या होगा, स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये जो लेफ्ट एल्यूमिनियम शीट का एरिया है वो हमें मिल गया, कितना आया 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको ये देखना है कि किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें कि वो जो पूछा गया है रिमेनिंग एरिया या होल एरिया तो वो हमें मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार यूज होता है और काफ़ी बार एग्जाम में भी देखने को मिलता है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाउ मैनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस। एक व्हील है, व्हील मतलब भैया उसकी रेडियस हमें गिवन है 28 सेंटीमीटर, मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। क्या मतलब है, एक व्हील है इसकी रेडियस हमें गिवन है 28 सेंटीमीटर और यह रोटेट करके 352 मीटर की डिस्टेंस है, इसको कवर करना है। तो कितने रोटेशन में ये कवर कर लेगा, कितने रोटेशन करेगा कि ये टोटल डिस्टेंस को कवर कर लेगा, क्वेश्चन है ये। तो हमें रोटेशन निकालना है कितने रोटेशन में, तो एक्चुअल में डिस्टेंस कितनी है टोटल 352 मीटर और ये है सेंटीमीटर में। तो हम दोनों को पहले तो यूनिट सेम करनी पड़ेंगी, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन गया सेंटीमीटर। तो एक्चुअल में डिस्टेंस इतनी है। ठीक है, इस व्हील की हमें रेडियस गिवन है 28 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि भाई ये कितने रोटेशन में ये टोटल डिस्टेंस को कवर कर लेगा। तो देखो टोटल डिस्टेंस को कवर, जैसे कि इसी की बात करते हैं, ये व्हील है ये सर्कल की शेप का है, जैसे ये भी सर्कल है इसका ऊपर वाला, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट किया और ये यहाँ से आके यहाँ तक, मतलब यहाँ तक इसने एक रोटेशन में इतनी लेंथ कंप्लीट की। एक रोटेशन किया जब तक यहाँ से लेकर यहाँ तक के रोटेशन इसने इतनी लेंथ कंप्लीट की। तो इतनी लेंथ कंप्लीट की मतलब क्या है, ये इसका बाहरी बाउंड्री क्या हो गई, ये सरकमफेरेंस। तो ये सरकमफेरेंस मतलब एक रोटेशन में कितनी लेंथ कंप्लीट करता है, कितनी डिस्टेंस कवर करता है, ये क्या है इसका सरकमफेरेंस। ठीक है, एक राउंड लगाने में, एक रोटेशन में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये हो गया इसका सरकमफेरेंस। तो ऐसे कितने राउंड लगाएगा, ये ऐसे राउंड लगाता जाएगा कि भाई कितने राउंड लगाएगा कि ये भाई टोटल डिस्टेंस को कवर कर ले। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम पहले तो एक रोटेशन में वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है वो फाइंड आउट करते हैं। तो व्हील के रेडियस गिवन है, तो टोटल डिस्टेंस कवर इन वन रोटेशन
या फिर दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि एक रोटेशन में जो डिस्टेंस कवर करता है वो एक्चुअल में इस व्हील का सरकमफेरेंस है, जो बाहर की बाउंड्री है। जैसे यहाँ से स्टार्ट किया और ये घूमकर आया यहाँ तक, तो ये क्या हुआ इसका सरकमफेरेंस। तो ये हो जाएगा 2πr। इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, ये आ गया 176 सेंटीमीटर। तो एक रोटेशन में ये इतनी डिस्टेंस कवर करना है, टोटल डिस्टेंस उसको इतनी कवर करनी है। तो कितने नंबर ऑफ रोटेशंस होंगे, टोटल डिस्टेंस कवर करने में कितने रोटेशंस इसको करने पड़ेंगे। तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए टोटल डिस्टेंस को जो एक रोटेशन में जितनी डिस्टेंस कवर करता है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे कि मान लेते हैं ये व्हील है और ये इसकी ये टोटल डिस्टेंस है 100 सेंटीमीटर, ओके। और ये एक रोटेशन में, मतलब इसकी सरकमफेरेंस है, एक रोटेशन में ये 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, इसको 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। तो ये कितने रोटेशन लगाएगा, तो 100 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो इट मीन्स है 100 रोटेशन में कंप्लीट करेगा डिस्टेंस। तो वही है, इसको हम 176 से एक रोटेशन वाले डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद क्या आया, 200। तो 200 रोटेशन में ये टोटल डिस्टेंस कवर कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर। हमें एक सर्कुलर क्लॉक गिवन है, ठीक है, ये इसकी मिनट हैंड है जो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लंबी है। हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड की टिप है ये, मूव इन 1 आवर, 1 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर करती है, हाउ फार कितना चलती है, कितनी डिस्टेंस कवर करती है, ये हमें बताना है। तो देखो ये हमने ले लिया मिनट हैंड 1 आवर में 1 राउंड कंप्लीट करती है। तो 1 राउंड कंप्लीट करेगी तो ये क्या कर देगी, ड्रॉ, एक सर्कल ड्रॉ करती है। तो हमें ये कितना डिस्टेंस कवर करती है एक राउंड में, मतलब 1 आवर में 1 राउंड कंप्लीट होता है, 1 रोटेशन कंप्लीट कर लेती है मिनट हैंड। तो अब ये कितनी डिस्टेंस कवर करती है, तो डिस्टेंस, ये बाहर की बाउंड्री की डिस्टेंस एक्चुअल में क्या होती है, सरकमफेरेंस। तो इसके रेडियस हमें गिवन है, कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस कवर इन 1 आवर, मतलब क्या है, ये जब सर्कल बना रही है एक रोटेशन में कंप्लीट में 1 आवर में, तो ये कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, मतलब ये इसका क्या हो गया, सर्कल का सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस कितना हो गया, 2πr। आर की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे और सोल्व कर देंगे, ये आया 94.2 सेंटीमीटर। तो इतनी डिस्टेंस इतने कवर की। ठीक है, यहाँ पे ये खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।